वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए हम देखेंगे 5 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ। उस कार्ड की जो भी एनर्जी होती है, चाहे वो करियर के हवाले से हो, चाहे रिलेशनशिप के हवाले से हो, तो उसको मैं एज इट इज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम विद द कैंसर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 5 ऑफ कप्स के साथ। डिसअपॉइंटमेंट है ज़िंदगी में, मैंने उनके लिए बहुत किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ ना किया, इस टाइप की फीलिंग है आपके जहन में और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। ये वो फीलिंग है जिस पे वीक जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनसे, उस पर्सन से या इस मामले के ऊपर जो भी कंसर्निंग पर्सन था उससे आपने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, रिस्पांस नहीं दिया। इस बात का चांस हो सकता है कि आप किसी एम्पर के साथ डील कर रहे हैं। नार्सिसिस्टिक एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे और ये पर्सन जो है अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं या इनके नज़दीक जो ठीक होता है ये ज़ाहिरी बात है ये वो कर रहे होते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ अर्ली एज के अंदर हैं, यंग पर्सन हैं और आपके फादर फिगर या मदर आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी की हैं या बड़ी बहन बड़ा भाई भी, तो उनकी वजह से आप थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, नई कुछ शुरुआत हो सकती हैं। वेंसडे का दिन है। कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस के ऊपर कोई अप्रिसिएशन भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए सोली ये मोहब्बत की नए आगाज़ की निशानी हो सकती है। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा महसूस होता है कि या तो ये आप इनिशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये मोहब्बत के मामलात हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा या तो रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा या आप कंफ्यूज हो गए हैं। अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है तो आप कंफ्यूज हो गए हैं कि अब इस बात का क्या जवाब दिया जाए। चीज़ें इससे पहले जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर रही हैं, हुई हैं, वो या हैं मौजूद इवन अभी भी, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती हैं और आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। चूँकि वाटर साइन है आप, आपके लिए आपके इमोशंस की, फीलिंग्स की, दिल की बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो जब वो फुलफ़िल नहीं होता तो कैंसर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी 3 कप्स के कार्ड हैं, सो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस रीडिंग का मौजूद है। 6 ऑफ कप्स है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक और जो है वो कप्स का कार्ड है, एक और इमोशनल एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन के अंदर अभी आप हों उसमें रहते हुए आप किसी और को याद कर रहे हैं, तो या आप ये सोच रहे हैं कि शायद अगर मैं उनके साथ होता तो बेहतर सूरत हाल होती। और फिर एक और कार्ड है जो कि कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। विशिंग अपॉन समथिंग, ठीक है, कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। इस हवाले से ना, एक तो ये कि इस वीक में आपको अपने इमोशंस को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। ये ओवर इंडल्जेंस की निशानी हो सकती है और जो कि एंड ऑफ द डे फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो ये भी हो सकता है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा दूर है और उनके दूरी की वजह से आपके डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो लाइफ के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, वैलेंटाइंस आ रहा है तो हो सकता है उस हवाले से कुछ आप ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, लेकिन अपने इमोशंस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा बहा ले जाएंगे अपने साथ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। फरवरी की रीडिंग देखें कैंसर लोग, मालूम नहीं कि वहाँ पूरे महीने की क्या सूरत हाल है, मे बी एक टेम्परेरी सी बात हो। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। कम्युनिकेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों जो है वो हाईलाइटेड हैं। आप किसी से बात भी करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करना इनिशिएट करें, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, ठीक है। एक चूँकि एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है
14 फरवरी के हवाले से, तो सब लोग उसी इन्वायरमेंट में, उसी एनर्जी के अंदर फ़्लो कर रहे होते हैं और सबका ध्यान उधर ही लगा हुआ होता है। बीइंग अ वाटर साइन आप ज़्यादा इमोशनल हैं, तो अच्छा ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आपको अपने आइडियाज़ को वर्क प्लेस के ऊपर ख़ास तौर पे अपने आइडियाज़ को फ्लोट करने का मौका मिले। तो खुल के बात कीजिएगा, कुछ भी मतलब अपनी पूरी सलाहियतों का इजहार कीजिएगा। सूरत हाल में आगे बढ़ने से पहले असेसमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही वो आप कर रहे हैं। क्या ये डायरेक्शन सही है, क्या ये शख्स सही है, क्या ये अप्रोच सही है, सॉल्यूशन सही है, इस तरह की सारी चीज़ों को जैसे आप क्रॉस चेक कर रहे हैं और चीज़ों पे गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई सीनियर हों और थोड़े ज़रा सख्त किस्म के सीनियर हों, इनके पास आपको जाना हो, प्रोजेक्ट डिस्कस करना हो, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी शार्प हैं, बहुत ज़्यादा क्विक हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनके सामने क्लियर बात कीजिएगा। जितना ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट, आपका काम, आपका आइडिया क्लियर कट डिस्क्राइब करेंगे आप, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये अच्छी ओपिनियन भी देंगे आपको। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, या आपकी मदर की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, मदर के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं जिनके लिए आपको देखना पड़े थर्सडे का दिन। ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन हो, कोई लिब्रा हो यहाँ पे जो कि आपको कोई गाइडेंस दे रहा है। आप किसी के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं, गाइडेंस के लिए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हैं, कुछ ना कुछ या तो बातें रिवील हो रही हैं या फिर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। बच्चों के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं। एम्प्रेस और सन का कार्ड इकट्ठे आने का मतलब उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है जो कि बीइंग अ स्कॉर्पियो पर्सन प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और 9 ऑफ कप्स है, अगेन कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई हार्ट फेल्ट डिज़ायर आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कामयाबी है। वो लोग जो कि काम के हवाले से कुछ अचीव करना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराया है, अप्रूवल चाह रहे थे, तो इस तरह के भी लोग जो हैं वो खुशी का उनको मौका, खुश होने का मौका जो है वो मिल रहा है। ये किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकता है जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व थे कि वो आपसे ख़ुद से रब्ता कर लें। और एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र रिलेशनशिप के हवाले से। ये किसी पुराने पर्सन के हवाले से हो सकती है, मतलब ये पर्सन कोई ब्रांड न्यू ना हो, लेकिन ये कि ऐसा कोई शख्स हो जिसको आप पहले से जानते हैं और अब ये दोबारा आपको अप्रोच कर रहे हैं। ऐसी भी कोई सूरत हाल जो है वो हो सकता है कि हो। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। 5 फरवरी से हफ्ता जो शुरू हुआ है उस दौरान आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं 5 फरवरी से लेके एंड ऑफ द वीक तक। सो मंडे के लिए डेथ का कार्ड है। यहाँ पर भी एक ट्रांजिशनल फेज़ चल रहा है और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने की तैयारियों में हैं या आप निकाल रहे हैं, और ताकि कुछ नई चीज़ों को, कुछ नए लोगों को, कुछ नए एस्पेक्ट्स को, कुछ नई बातों को, कुछ नई खुशियों को आप शामिल कर सकें। तो जो जा रहा है, जो निकल रहा है, जस्ट लेट देम गो, रोके मत किसी को। वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करें जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, रादर देन कि किसी को निकालने के ऊपर ज़ोर रखने की बजाय, जिसने निकलना है उसे निकल जाना है, तो निकालने पे ज़ोर रखने की बजाय शामिल क्या करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो है वो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और उससे पहले नई चीज़ें शुरुआत करने से पहले 4 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की ज़रूरत है। जब भी हम किसी बुरे तजर्बे से या मुश्किल तजर्बे से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हीलिंग भी करनी होती है और वो हीलिंग ही हमारे लिए उन लेसन्स को अपने अंदर इनग्रेव करने का बायस बनती है। सो ठीक है, आप पेन में रहे, आप दुख में रहे, तकलीफ़ में रहे, बट इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ नाउ। और दिल के मामलात को, इमोशनल जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है इससे पहले कि आप आगे कदम बढ़ाएं। कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, समवन जो कि बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको आप याद करते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप की सूरत हाल हो कि ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका हुआ है या यू आर गोइंग थ्रू दैट ब्रेकअप और आप उस
दौरान जो है उस पर्सन को मिस कर रहे हैं। और फिर एक हैंगमैन का कार्ड है जो कि एक लिम्बो टाइप की फीलिंग को शो करता है। आपने शायद अभी तक पूरे तरीके से ये नहीं समझा कि ये पर्सन क्यों आया था, ये सब क्यों हुआ, ये इस तरह की सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, आपकी अपनी क्या गलती थी इसमें, दूसरे पर्सन ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, मैं नहीं ये कह रही कि सिर्फ आपकी गलती थी, लेकिन जो भी आपने रोल प्ले किया, आपने क्या रोल प्ले किया, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। नाउ यू आर ट्राइंग टू सी समथिंग जो कि शायद पहले आपने नहीं देखा, पहले आपने उसको कंसिडर नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और कुछ ऐसा जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आप हील जिसको करना चाह रहे हैं। और उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है मैक्सिमम हैप्पीनेस को शो करता है। ऐसी हैप्पीनेस जिसके अंदर कंटेंटमेंट है, ऐसी हैप्पीनेस जो कि आपके डिज़ायर्स के साथ मैच करती है। सो ये दिन जो है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और मेरा ख़्याल है अगर आप इस दिन किसी से रब्ता करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस भी आने का चांस है। ये भी हो सकता है कि आप आपने ये जो कोई और मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की कोशिश की है, तो उस हवाले से भी हो सकता है कोई अच्छी बात इस किस्म के सामने आए, और फिर वो बात आप आगे रिले कर रहे हैं, आगे मैसेज कर रहे हैं, और चीज़ें जो हैं डेफ़िनेटली बहुत पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस वीक में अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी पूरी आपकी। अगर आप किसी के साथ पैचअप करना चाह रहे हैं, वो पैचअप भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो कोशिशें हैं ना वो रंग लेकर आएंगी, बशर्ते कि आप कोशिश पूरे दिल से कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।